नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअली। और मुझे बहुत दिनों के बाद ना ये रात एहसास दोबारा से हुआ कि मैं जो चीज़ मैं बहुत पहले भूल चुका था, वो चीज़ मेरे अंदर दोबारा से उस बात का एहसास हुआ कि मैं रात कहीं पे था और एक व्यक्ति थे, अननोन व्यक्ति, जिनसे मैं ज़िंदगी में पहली बार अपनी मिल रहा हूँ। वो व्यक्ति मेरे पास आए, बैठे आराम से और हम दोनों बात कर रहे हैं और बातों ही बातों में ना अचानक से वो मुझे अपनी बातें बताने लगे। ऐसी रैंडम बातें जब हमने शुरू की, कन्वर्सेशन शुरू हुआ, थोड़ा कंफर्ट आया ना, तो उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनल बातें अपनी बतानी शुरू की कि कैसे उन्होंने अपने माँ-बाप को खोया, कैसे उन्होंने अपने 1 साल के अंदर भाई को खोया। वो उनका स्वर्गवास हो गया एंड उनकी आँखों में ना आँसू आने लगे और मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इंसान है मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनल मेरे से मुझे बता रहे हैं और मैं इनके लिए अननोन हूँ एकदम। वी डोंट नो ईच अदर। इवन तो मुझे उनका नाम ही नहीं पता है कि वो इंसान कौन थे, बट ये था कि वो आए, अपनी बातें उन्होंने शेयर की और मुझसे करीब 15 से 20 मिनट हमारा इंटरेक्शन हुआ होगा। मुझ मेरे पास बैठे और बता करके अपने पास से अपनी बातें कह करके मुझसे चले गए। देन आई रियलाइज यार कि आज की डेट में ना, आज के समय में लोगों के पास ना कोई शेयर करने वाली ऐसी बातें हैं नहीं। शेयर करने वाले लोग बहुत हैं, माफ कीजिएगा, शेयर करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैंने एक चीज रात नोटिस की कि मैं उनको आराम से सुन रहा था। मैंने कुछ उनको जज नहीं किया, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा, मैं केवल उन्हें सुनता रहा। और वो 15 से 20 मिनट लगभग मुझे अपनी केवल बातें बताते रहे और मैंने कहीं उनको स्पष्टीकरण कुछ नहीं मांगा। वो अपने आप ही बोलते चले गए, अपने आप ही बोल रहे हैं, अपने आप ही बोल रहे हैं। देन आई रियलाइज यार कि लोग जब आपके पास आते हैं ना, तो आपको केवल उनको सुनना चाहिए। मैंने बहुत चीज़ नोटिस की है ऐसी कि आज की डेट में जब लोगों के पास आप कुछ कहने जाते हैं तो लोग आपको बड़ा जज करते हैं। सपोज करो मेरे दिल में कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास भगवान की कृपा से मेरे दोस्त भी हैं अच्छे, मेरे माँ-बाप हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे भतीजे-भतीजी हैं, मेरा एक भरा-पूरा परिवार है, जिनसे मैं सारी बातें करता हूँ, हँसता हूँ, खेलता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ उनके साथ। पर जब मैं दिल की बात करने की बात आती है ना, तो मैं ठहर जाता हूँ। और ठहर इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इनको कुछ कह दूंगा ना, तो शायद ये मुझे सुनेंगे नहीं या मुझे जज करेंगे मेरी चीजों को लेकर के। तो मेरे अंदर ये आदत करीब इस बात को हो गए 2-3 साल हो गए जब से डेवलप हुई है कि मैं लोगों को अब सुनना शुरू किया मैंने। पहले मुझे कोई कुछ बोलता था ना, तो मैं उसको जज बड़ी जल्दी कर लेता था कि यार अच्छा ऐसे बोल रहा तो उसका कोई होगा। तो अब मैं केवल सुनता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सुनने की कला हर किसी के अंदर नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग जब आपके पास आए ना, तो आप उनको केवल सुनो, उनके दुःख सुनो, उनके दर्द सुनो। वो व्यक्ति बैठे हुए मेरे पास रो रहे थे यार। एक अनजान व्यक्ति मुझे अपनी कहानी सुना रहा है और आँखों में उसके आँसू हैं और मैं उनको देख रहा हूँ और मैं अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि यार कोई व्यक्ति आकर के अपने दिल की बात मुझसे कैसे कर सकता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने उनको जज नहीं किया या मैं अभी भी उनको जज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी चाहता हूँ यार कि मेरे पास मैं अपनी कोई दुविधा या मैं अपनी कोई बात लेके जाऊँ ना, तो प्लीज़ ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए भी। केवल उस व्यक्ति को ना बैठ के सुनो। हर इंसान के पास इतना कुछ है ना बताने के लिए, इतना कुछ है यार, आप सुनने वाले तो बनो। सुनने की कला अपने अंदर रखो और ये ना चीज़ हमारे जो आर्ट है सुनने की, ये हम खोते जा रहे हैं। मैं नोटिस करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कुछ बता देता हूँ, तो वो फ़ौरन अरे ऐसे हो जाता है, अरे ऐसे करना चाहिए था, अरे उसने ऐसे कर दिया, अच्छा है, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए था। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जिस इंसान ने अपने 20 से 25 साल दे दिए ना, तो भाई वो बहुत स्मार्ट है। उसको दीन दुनिया की बड़ी समझ है। वो केवल ये चाहता है कि आप सुनो यार उसको। मैं अपनी कोई बात किसी से कहना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुनो केवल। आप मुझे जज मत करो, आप मेरे लिए जजमेंटल मत बनो, आप मुझे ये ज्ञान मत दो। मैं ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हूँ यार, कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे कर, अरे मैं होता तो ऐसे हो जाता, मैं होता तो ऐसे हो जाता। हर किसी की इंडिविजुअल सिचुएशन अलग अलग है यार, हर किसी की जिंदगी के अनुभव अलग अलग है, हर किसी के साथ बीती हुई अलग अलग है। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल ये है कि जब भी कोई आपके पास आए ना, तो आप केवल बैठे रहो और उसको सुनो
अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना, और लोगों को सुनने की आपके अंदर कला है ना, तो लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे, और लोग आपसे वो जो जुड़ाव है ना, वो जो महसूस करेंगे ना, वो एक अलग लेवल का होगा। जैसे मेरे पास कोई आज की डेट में आता है ना, पर्सनल लेवल पे मैं आपको बताऊँ, तो मैं जज नहीं करता हूँ किसी को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, तो मैं केवल उसको सुनता हूँ। सुनो, उसको सुनो आराम से, उसको जाने दो। अगर वो नॉन में है, उसका नंबर है आपके पास, उसको कॉल करो, उसको समझाओ कि देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। जितनी भी आपकी समझ है, जितने भी आपका ज़िंदगी का अनुभव है, फिर उसको बताओ कि देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या डिसीज़न लेते हो, या आपकी लाइफ़ के डिसीज़न कैसे हैं। अगर हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि रिश्तों में थोड़ी सरलता आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे ज़्यादा चीज़ें ना। लोग बड़े कॉम्प्लेक्स हैं आज की डेट में, मन में कुछ और होता है, भावनाएँ कुछ और हैं, ज़ुबान पे कुछ और है। जैसे मेरे लिए किसी के दिल में कोई भावना अगर प्योर है, तो वो प्योर ही है। उम, पता नहीं क्यों है ऐसा। अगर मुझे कुछ कुछ कहना होता है किसी को, तो मैं बोल देता हूँ। मुझे किसी को मुझे किसी को अगर प्यार भी जताना होता है ना, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि हाँ भाई, मुझे तुमसे लगाव है, प्यार है। मैं चीज़ें छुपा के नहीं रखता हूँ। मैं वर्डन रखता ही नहीं हूँ। मेरे साथ वाले कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो इन चीज़ों को लेके बोलते हैं, यार तू लाइफ़ को लेके इतना चिल कैसे रहता है? मैंने कहा चिल रहना पड़ता है यार, यही जीवन है, और मैं ऐसे ही जीता हूँ लाइफ़। तो सुनो अपने दोस्तों को, आपके पास कोई भी आ रहा है, केवल उसको सुनो, उसको ज्ञान मत पेलो। ये ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है यार, उसको जीवन का अनुभव है, उसको ज्ञान है। सुनो, प्यार बाँटो, और केवल खुशियाँ बाँटो। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इस पूरी ज़िंदगी का सहारा है, जो निचोड़ है, कभी भी किसी नॉन पर्सन को चीट मत करना। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। इसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं एक अलग लेवल पे। अगर कभी भी ऐसा मन हो रहा है ना, या आपको लग रहा है कि डायरेक्शन मेरी चेंज हो रही है, मुझे इससे निकलना है रिश्ते से, या मुझे यहाँ से चीज़ें खराब मत करो चीज़ें। चीज़ों को बता दो। बताओ, वो समझेगा आपको, बिल्कुल समझेगा। चीट मत करना। इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा वाहियात, इससे ज़्यादा मैं कोई वर्ड और यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, कोई काम नहीं हो सकता। इस ज़िंदगी में, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे घटिया काम है, वो किसी अपने को धोखा देना है। अपने को धोखा दे दिया आपने, एक समय पे आकर के जिस इंसान को धोखा दिया है, वो शायद सँभल जाए, लेकिन जो इंसान आपके साथ गलत करता है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं सँभल पाता है, क्योंकि उसको पता होता है, उसके मन में ये हमेशा रहेगा कि मैंने इस इंसान के साथ गलत किया है, और कभी ना कभी अगर वो इंसान अच्छा हुआ, तो उसको एहसास ज़रूर रहेगा कि हाँ, मैंने इसके साथ गलत किया था, और ईश्वर मुझे मेरे कर्मों की सज़ा ज़रूर देगा। तो रिवेंज मत लेना, धोखा दे दिया किसी ने, जाने दो। लोगों को सुनो, लोगों में प्यार बाँटो। आपके पास कोई आ रहा है, हाथ जोड़ के उसे नमस्कार करो, उसे कहो कि भगवान आपका मंगल करे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ लोगों को सुनो, और कोई अगर आपके पास अपने दिल की बात बताने आ रहा है, तो केवल सुनो। बस सुनने का काम थोड़ा ज़्यादा करने लगो, तो रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो जाएँगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।